और मणिपुर में करीब 2.5 महीने के बाद शर्तों के साथ आंशिक तौर पर इंटरनेट की बहाली कर दी गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मणिपुर के लोगों की इंटरनेट बहाली की मांग आखिरकार मान ली गई और आंशिक तौर पर ही सही राज्य में फिलहाल इंटरनेट बहाल कर दिया गया। हिंसा प्रभावित मणिपुर में सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया है कि राज्य में आंशिक रूप से इंटरनेट बहाल कर दिया है। अभी सिर्फ वे लोग जिनके पास स्टैटिक आईपी कनेक्शन है वे ही सीमित तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य में फिलहाल मोबाइल इंटरनेट पर बैन जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि स्टैटिक आईपी के अलावा किसी दूसरे नेट कनेक्शन की अनुमति नहीं है। अगर कोई सब्सक्राइबर किसी दूसरे कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को जिम्मेदार माना जाएगा। राज्य में मैथई और कुकी समुदायों के बीच जारी हिंसा की वजह से बीते 83 दिनों से इंटरनेट बैन था। राज्य में इंटरनेट बहाली के लिए स्थानीय लोगों के साथ विपक्षी दल भी आवाज उठा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार बार बार माहौल बिगड़ने का डर दिखा रही थी। लोगों की मांग पर मणिपुर हाईकोर्ट ने इंटरनेट बहाली करने को कहा तो उसके खिलाफ एन बीरेन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और अब बात मणिपुर की करीब 2.5 महीने से यहां दो समुदायों के बीच हिंसा की वजह से तनाव फैला हुआ है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, ये दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम मणिपुर के चुरा चांदपुर पहुंची। जितेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। इम्फाल से शुरू करते हुए हमारी टीम चुरा चांदपुर के पहाड़ी इलाकों में पहुंची। यहां से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद फ्रंट लाइन के लिए हमारा सफर शुरू हुआ। इस वक्त हम चुरा चांदपुर इलाके के पहाड़ों के अंदर मौजूद है और ये देखिए पहाड़ी रास्ते, और ये इस वक्त हम घाटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पहले हम टॉप पर गए और अब घाटी की तरफ जा रहे हैं। मकसद है हमारा उस फ्रंट लाइन तक पहुंचना जिसका जिक्र खुद HFC के वाइस प्रेसिडेंट ने सिमोन ने हमारे सामने किया कि इसी घाटी के अंदर एक फ्रंट लाइन बनाई गई है और उस फ्रंट लाइन का मकसद है कि सामने से अगर विरोधी गुट अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, यानी कि अगर इनके इलाके के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उस घुसपैठ को रोका जा सके। जंगली रास्तों के बीच फ्रंट लाइन से पहले जगह जगह लोगों ने चेक पोस्ट बना रखे हैं, जहां 24 घंटे कुकी समुदाय से जुड़े लोग पहरा देते हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं वो ठीक इस पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं और इसी तरीके से 24 घंटे अपनी ड्यूटी को यहाँ पर अंजाम देते हुए देखे जा सकते हैं। कैमरामैन अमित बालियान के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मणिपुर। मणिपुर के पहाड़ी इलाके में नागा कुकी समुदाय अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह पर चेकपोस्ट बनाए हुए हैं और बंकर तक बनाया हुआ है। चुरा चांदपुर में मौजूद एक चेकपोस्ट से संवाददाता जितेंद्र शर्मा की इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाते हैं। तकरीबन 40 मिनट पहाड़ों में चलने के बाद इस वक्त हम एक और पोस्ट पर पहुंचे और ये देखें, मैं दिखाना चाहूंगा आपको पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर भी वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पर ठीक हथियारों के साथ ड्यूटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, तमाम तरीके के जो वेपन्स हैं यहाँ पर इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। आप ये देखिए किस तरीके से सिंगल बैरल यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा ये देखिए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किस तरीके से 24 घंटे ये सामने नज़र रखते हैं। ठीक सामने आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, ये वो पहाड़ी है जहाँ से फायरिंग होती है और ठीक ये सामने देखिए बंकर यहाँ पर बनाया गया है, तमाम वेपन यहाँ पर, लाइव कार्टेजेस। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर ये दूरबीन भी रखी गई है और इसी दूरबीन की मदद से देखा जाता है कि आखिरकार ये फायरिंग हो किधर की तरफ से रही है और उसके बाद उस फायरिंग का ये लोग जवाबी कार्रवाई उसको रिटेलिएट ये लोग करते हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बंकर है, दरअसल ये जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने बंकर यहाँ पर बनाए हुए हैं। और इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों के सफर के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पर पहुंची जिसे फ्रंट लाइन कहा जाता है। यह वो जगह है जहां दोनों समुदाय के लोग कुछ ही दूरी पर आमने सामने तैनात हैं। संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक और रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। के फ्रंट लाइन पर किस तरीके से यहाँ पर हथियारों के साथ जो तमाम वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देंगे। ये वो फ्रंट लाइन है जहाँ पर अक्सर आमने सामने दोनों गुटों के बीच फायरिंग होती है। ठीक सामने आप ये देखिए एक बांस का यहाँ पर बैरिकेड बनाया गया है, ठीक इससे चंद कदमों की दूरी पर बाकायदा बंकर है और ये देखिए इसी फ्रंट लाइन पर 24 घंटे ये वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, हाथों में हथियार लेकर। बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने यहाँ पर पहनी हुई है। इसके अलावा इनके पास लाइव कार्टेजेस यहाँ पर मौजूद हैं और अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, यानी कि अगर विरोधी गुट इनके इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसे ठीक यहीं पर रोकने की कवायद
जद्दोजहद या फिर कहीं नहीं हथियारों के बल पर रोकने की कोशिश इनकी तरफ से शुरू कर दी जाती है। और ये देखिए तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो आपको अंदर खड़े हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ तेज़ बारिश हो रही है और ये तमाम जो लोग हैं उनके हाथों में हथियार भी साफ तौर पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और इन्हीं हथियारों के दम पर ये अपनी ज़मीन को, जैसा कि इनका दावा है कि अपनी ज़मीन को बचाने की जद्दोजहद यहाँ पर लड़ रहे हैं। और इसी फ्रंट लाइन पर अक्सर दोनों गुट आमने सामने फायरिंग करते हुए भी देखे जाते हैं।